अपन पहली चीज तो नंबर लाइन देखते हैं। इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले सबसे पहला जो होता है नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। नंबर लाइन, बच्चा नंबर लाइन क्या होता है, एक मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसमें बहुत सारे नंबर हमने डिनोट कर दिए, 0 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके बच्चों, एंड -1 -2 -3 -4 एंड -5। बेटा नंबर लाइन ऐसे ही होती है, आप लोग बचपन से देखते आ रहे होगे, 9th 10th में भी देखे होगे। देन नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में जैसे कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है, कभी आपसे बोल दिया जाए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब ये जो 2 है इससे बड़ा सारा एलिमेंट, यदि आपसे बोल दिया जाए तो ये सब एलिमेंट क्या होएगा, 2 से बड़ा है, तो ये नंबर लाइन को लेके आप ऐसे कर सकते हो। या कभी कभी बोल दिया जाए -1 से छोटा, तो -1 से सारा एलिमेंट, मतलब -1 भी इंक्लूड हो रहा है, तो -1 और -1 से छोटा, ठीक है भाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे नंबर लाइन में जब हम कोई नंबर प्लॉट करते हैं, उससे जैसे ही बोला जाए 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर मतलब 2 से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ अपन लोग मूव कर रहे हैं, जितना नंबर आएगा वो सारा नंबर 2 से बड़ा होगा। एंड जैसे -1 से छोटा बोला जाए, तो -1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जितना नंबर होगा वो सब -1 से छोटा होगा, ठीक है। नंबर लाइन में ऐसे, अभी इनइक्वालिटी में इसका क्या यूज होता है वो मैं देखूंगा। ओके बच्चों, नोट कर लो आप। अब बेटा अपन आप लोग 9th 10th में ये भी पढ़े होंगे कि पहले अपन लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों, नेचुरल नंबर को डिनोट एन से करते हैं, कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस फॉर्म में होता है, मतलब इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0, ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड एज ए नेचुरल नंबर। ओके, तो देन 1 2 3 4 डैश। अब बेटा नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है। होल नंबर, अब होल नंबर क्या होगा बेटा, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर के अलावा जितने भी इंटीजर होंगे वो सब क्या होंगे, होल नंबर होंगे। और हो तो 0 1 2 3 4 डैश। ओके, अब इसके बाद अपन लोग बेटा देखते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, हरिदम बोलो बेटा। सर माइनस में भी इंफिनिटी तक, और यानी नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक, और पॉजिटिव में भी इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट नंबर बेटा कुछ आपके ऐसे होते हैं जैसे -5 -4 -2। अपन को अब डेफिनेशन नहीं देखनी, अपन लोग 11th में आ गए, 9th 10th में नहीं कि डेफिनेशन के चक्कर पड़ने हैं, तो ये चीजें क्लियर होनी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, ठीक है। -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर क्या है बेटा आपके, इंटीजर्स है। ओके, अब इंटीजर्स नंबर्स के बाद क्या आता है बेटा, रेशनल नंबर आता है। बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, सबको पता होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट नोन एज ए रेशनल नंबर होता है, ठीक है बच्चों। देन जैसे 2/3 3/2 0/1 ये सब बेटा क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर क्या है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0।
बेटा रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर क्या होता है, बोलो, जिसे हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट नोन एज इरेशनल नंबर। क्या होता है भाई इरेशनल नंबर, जैसे √3, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं, बोलो बेटा। एंड रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर क्या होता है बोलो बच्चों, कोई भी नंबर 1.2, जैसे कोई भी नंबर 1.25, जैसे 1.2, 5.6, 1, 0, 2, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर एक्सेप्ट देन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जिसे हम P प्लस या A प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके बच्चों, जिसे हम A प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे मान लो 2 + 3i, √3 + 2i, √2 - √3i, ये सब बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई यहाँ पर क्या है, आयोटा है। आई की वैल्यू जो होती है बेटा, आई = √(-1). ओके, सर बोलो कविश, सर बोलो सर बच्चा। अभी आपने जो रिपीट किया वो रिपीट करो सर, मैं लेट आया थोड़ा इसलिए। अच्छा बेटा ये सारी आपके रेगुलर क्लासेस में भी होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मंडे को मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें फिर से। सर ये -1 तो पॉसिबल ही नहीं है रूट के अंदर। बेटा आयोटा जो होता है √(-1) होता है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब जैसे आप इसी तरह यदि I² पूछ लिया जाए तो क्या होएगा बेटा, √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो क्या होएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे कभी कभी I³ पूछ लिया जाए, देन -1 का स्क्वायर डॉट आई कर दोगे, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, √(-1) तो फाइनली कितना आ जाएगा, -i आ जाएगा। यदि आई की पावर 4 कर देते हैं तो इसको I² लिख लोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, -1 तो फाइनली 1 आ जाएगा। बच्चों ये वैल्यू अभी आप लर्न कर लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज आएंगी। अभी तो यहाँ कोई यूज नहीं है। I = √(-1) होता है, थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। I² = -1, I³ = -i, I⁴ = 1। ओके, तो देन आप लोग ये चीज क्लियर करो, ठीक है बेटा, सब कोई नोट करो। देन अपन लोग इंटरवल्स में चलते हैं। आप लोगों को 10th में शायद ये चीज भी बताई गई होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं। इस सबसेट ऑफ, बेटा अभी अपन लोग जान लेते हैं, जो नए बच्चे हैं वो सबसेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट क्या होता है बेटा, जैसे एक सेट का, जैसे मान लीजिए एक ये मैं हूं, तो मेरा मतलब मैं नहीं, मेरे नॉलेज का आप लोग को क्या है, आप सारे बच्चे मेरे नॉलेज के सबसेट ही तो हो। बोलो बोलो बच्चों, यस या नो। ऐसे यहाँ पर होता है, मतलब जो मेन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा। आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर का सबसेट क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जेड से मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी नोटेशन किसी किसी बुक में अलग अलग दे रखा है, इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब रेशनल नंबर की बात बेटा, रेशनल नंबर का सबसेट आएगा वो क्या आएगा सर ये आर मतलब रेशनल होता है, रियल नंबर बेटा। रेशनल नंबर मैंने नोट कर दिया यहाँ पर जेड से। अपन लोगों को लर्न नहीं करना, ठीक है बेटा, माइक आप लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट होता है
रेशनल नंबर का सबसेट क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। आई से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटीजर का सबसेट बेटा क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर का सबसेट क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर होता है। ऐसे ही आप 9th-10th में देखोगे, ऐसी ये चीज दी रहती है। और 11th में भी जब स्टार्टिंग आप करोगे एनसीईआरटी में चीज दी होगी, ठीक है? नोट कर लो बच्चों इतना, फिर देखते हैं नेक्स्ट। सर आई की वैल्यू -√1 है। आई की वैल्यू √1 अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, ठीक है? नोट हो गया क्या सारे बच्चों का? देखते हैं बेटा। अब अपन लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ओके बच्चों? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज देखते हैं भाई। बेटा आपको कभी कभी आपको जो डेली यूज में कभी कभी बोला जाता है यार, एक जैसे मान लो 100 इज, ऐसे बोल देते हैं 100 इज ग्रेटर देन 90 रुपीज। 100 रुपीज इज ग्रेटर देन 90 रुपीज। या कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं 90 रुपीज 90 रुपीज इज लेस देन 100 रुपीज। या कभी कभी ये भी बोला जाता है 2 इज ग्रेटर देन 0 या 0 इज लेस देन 2। ऐसे बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? ऐसे कुछ साइन होते हैं, या 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं, इनको देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है? तो बेटा आप लोगों को ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आपसे बोला जाए तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है आपका, ओके बच्चों? एंड लेस देन जब बोला जाए इसका साइन बच्चों ये होता है। कभी कभी आपसे जैसे मान लो अब जो नंबर लाइन आपको बताई थी, अब जैसे नंबर लाइन है तो आपसे कभी कभी जैसे मान लो यहाँ पर नंबर लाइन शो हो गई एंड यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है बच्चों। अब आपसे यहाँ पर बोल दिया जाए x इज ग्रेटर देन 2, बोलो बच्चों x इज ग्रेटर देन 2 बोल दिया जाए तो मतलब 2, क्या 2 होगा इसमें? नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोला जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। ग्रेटर देन 2, जैसे ही आपसे x इज ग्रेटर देन 2 बोला जाए तो 2 पे आपको जब भी इक्वल का साइन ना लगा हो तो वहां पर आप लोग हॉलो सर्कल मार्क करोगे। 2 पे आप हॉलो सर्कल मार्क करोगे, देन 2 से बड़ा जितना भी नंबर होगा ये सब आपका क्या है? x इज ग्रेटर देन 2 के इंटरवल में, ठीक है? अब आपसे मान लो यहां पर बोल दिया जाए बच्चों x इज लेस देन -2, ठीक है भाई?
अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं इसको भी देख लेते हैं यार। यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, देन यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ पर -4 होगा बच्चों। अब लेस देन -2, लेस देन -2 वही सेम चीज है, यहाँ भी लेस देन है, तो यहाँ भी बेटा जब भी इक्वल का साइन ना लगा हो तो यहाँ पर हॉलो सर्कल और 2 इस तरफ जाएगा, ये सारा नंबर क्या होएगा 2 से छोटा है बेटा। ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में। बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। यस सर। अब बेटा आपसे कभी कभी पूछा जाता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोल दिया जाता है भाई, ठीक है देखते हैं। हमारे सर ने तो हमसे बोला कि हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है भाई, उसका भी साइन हम पहले देखते हैं। तो इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इस ऐसे साइन होता है, और लेस देन और इक्वल यदि आपसे बोला जाए तो इसका साइन क्या होएगा, ठीक है। अब बेटा इसका नंबर लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, अभी ग्रेटर देन तो सर ने बोला था, अब क्या बोल रहे हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोल रहे हैं, तो ये इसी को देखते हैं। यदि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोल दिया जाए तो नंबर लाइन पे क्या असर पड़ेगा देखते हैं भाई, हम लोग देखते हैं यहाँ कैसे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे डेट जाएगा। होगा ना सर, 1 से स्टार्ट होगा ना, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, बेटा शांत रहो आप लोग, -5 होगा। अब बेटा यहाँ पर 0 to 1 2 3 ऐसे ही नंबर लाइन स्टार्ट होती है भाई, बीच में 0 होगा और लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर चले जाएंगे और राइट साइड प्लस वाले नंबर चले जाएंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है सर तो नंबर लाइन में केवल इंटीजर को ही शो कर रहे हैं, क्या रियल नंबर नहीं शो होंगे? भाई शो होंगे, क्यों नहीं शो होंगे? यदि हम रियल नंबर को शो करने बैठेंगे तो उसमें तो हम पूरा मतलब लिखते ही चले जाएंगे, लिखते ही चले जाएंगे, पूरा दिन हमारा नंबर लाइन में वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम केवल और केवल इंटीजर को शो करते हैं। ओके बच्चों। अब यहाँ पर बेटा और इंटीजर की जनरली इनइक्वालिटीज में बात भी करते हैं, मैक्स टू मैक्स मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर की बात करते हैं, कभी कभी √2 √3 की बात कभी कभी आती है, बट उसको भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 से बड़ा, मतलब अब इसमें क्या है, अब इसमें डार्क सर्कल बनाएंगे बच्चों, जब इक्वल लग जाएगा तो उसके ऊपर डार्क सर्कल हो जाएगा, मतलब उस 2 को भी लेना है। यहाँ पर क्या था 2 से बड़ा लेंगे बट 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब 2 से 2 को भी लेंगे, ठीक है भाई। इस सर ने हमारे बोला 2 को लेना तो हम भी ले लेते हैं। इसका नंबर लाइन में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे डार्क सर्कल बना दोगे। अब इसी तरह आपको क्या बोलोगे x इज लेस देन आर इक्वल टू -2 बोलोगे, इसमें बच्चों सेम चीज 0 1 2 3 4 5 6 डेट इनफिनिट तक जाएगा बेटा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया लेस देन आर इक्वल टू -2 बोला गया है, तो लेस देन आर इक्वल टू -2 मतलब यहाँ भी डार्क सर्कल बनेगा, डार्क सर्कल देन पूरा -इनफिनिट तक ये सारा x क्या आएगा लेस देन -2 के अंतर्गत आएगा। इतनी चीज बच्चों क्लियर हुई, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बोलो सर बोलो। सर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो ब्लू वाला, तो ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा? कहाँ पर बेटा ये 2 है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे भाई, 2 से स्टार्ट करेंगे ना, जहां पर बोला गया 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। नोट कर लो बेटा, कोई डाउट नहीं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये एक अल्पेश आईफोन करके से नंबर आया, मतलब वो ज्वाइन हुआ बच्चा, बेटा नोट करो, देन आगे नेक्स्ट मूव करते हैं अपन लोग।
नोट हो गया क्या बच्चों? अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। नोट हो गया ना सारे बच्चों का? बेटा ये चीज आप लोग हमेशा नंबर लाइन में देखो, जब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा होगा तो आपको हॉलो सर्कल बनाना है। देन यदि जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा होगा देन आपको डार्क सर्कल बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मोस्ट प्रोबेबली आपको इक्वलिटीज में पूरा यही होगा, इसी का खेल होगा। ठीक है, तो अपन लोग देखेंगे इसको ढंग से। अब बच्चों क्या होता है देखते हैं। अब आते हैं अपन लोग इंटरवल्स में। इंटरवल्स, ठीक है भाई, देखते हैं। इंटरवल में बेटा आप लोगों ने कभी तो नाम ही सुना होगा, ओपन इंटरवल होता है। सेकंड आपने कभी सुना होगा शायद क्लोज इंटरवल होता है। एंड थर्ड, बोलो अनीस बेटा, कोई डाउट है क्या? थर्ड किसी बच्चे ने सॉरी, थर्ड क्या होता है? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भाई, देखते हैं बेटा ओपन इंटरवल क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर आपसे बोला जाए a इज ग्रेटर देन x इज लेस देन b। ओके, यहाँ पर यदि आपसे क्लोज इंटरवल क्या बोल दिया जाए तो ओपन इंटरवल जैसे आपसे कभी कभी बोला जाएगा a इज ग्रेटर देन आर x लेस देन आर b, तो बेटा इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे ये भी देखते हैं, देन इसको इंटरवल में कैसे शो करते देखते हैं। यहाँ पर a है बेटा, यहाँ पर b है आपका। अब बेटा मैंने बताया था जब भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ना लगाओ, केवल ग्रेटर देन बोला जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? हालो सर्कल आएगा। क्या बोला गया है? x क्या है? a से b के बीच में भाई, ठीक है, बट a और b नहीं है तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको इंटरवल में जो शो करेंगे तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b, यही आपके ओपन इंटरवल होता है। ओके, या इसको ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको। अब क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड ब्रैकेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं भाई। तो यहाँ आपसे बोला जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में a इज लेस देन r इक्वल टू x, x इज लेस देन r इक्वल टू b। देन इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते अपन लोग देखते हैं। सर ये सब कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी ना? क्या हुआ बेटा? ये सब कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी ना सर? बेटा ये लर्न ऑटोमेटिक हो जाती है, आप देखो तो एक बार देखोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। मैथ में बेटा कुछ भी लर्न करने वाला जैसा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने सब्जेक्ट में ज्यादा डेफिनेशन नहीं ले जाता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो खुद पता होगा, मैं डेफिनेशन में बहुत इजी लिखाता हूँ। सबसे ज्यादा डेफिनेशन में सेट थ्योरी में लिखाता हूँ और वो आपको अनफॉर्चुनेटली पढ़ा चुका हूँ मैं। ओके, उससे ज्यादा मैं Okay, किसी भी टॉपिक किसी भी मतलब अपने सब्जेक्ट में डेफिनेशन नहीं लिखाता हूँ। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक बार देखोगे, एक बार घर पे देख लोगे, आपको सारी चीजें माइंड में आपके सही हो जाएंगी, लर्न नहीं करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पर क्लोज इंटरवल है a टू b भाई, इसमें अब इसमें क्या होगा मैंने बता रखा है कि जब भी लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लग जाए तो वहां पर क्या होएगा बेटा? डार्क सर्कल होएगा। ये कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर a है बच्चों, यहाँ पर b है। अब यहाँ पर a से b के बीच में तो लेना ही है, बट a और b को भी लेना है। x मतलब क्या है? a और b भी हो सकता है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू, ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। इसको बेटा आप क्लोज्ड ब्रैकेट बोलो, या कभी कभी किसी बुक में दिया होगा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके बच्चों, अब आप थर्ड आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज ब्रैकेट या इंटरवल, सॉरी
पहले इंटरवल देखते हैं, सेमी ओपन, a is greater than or equal to sorry a is less than or equal to x is less than b, x is less than b। ओके बच्चों, या बोला जाए कभी कभी आपसे a is less than or b sorry less than or x, x is less than or equal to b, ऐसे भी बोला जाएगा। देन यहाँ पर क्या करना है, जब ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर a आप नंबर लाइन पे शो करोगे, यहाँ b शो करोगे, a पर तो लेस देन आर इक्वल टू दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर तो अपन लोग क्या करेंगे, डार्क आएगा, डार्क ब्रैकेट और डार्क सर्कल कर लोगे, यहाँ पर आपको हॉलो सर्कल करना पड़ेगा। हेलो, ओके बच्चों, अब यहाँ पर जब इसको रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ये आपको एक टाइप का स्क्वायर मतलब आधा स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा या आधा क्लोज ब्रैकेट दिखेगा, और हाफ क्या होएगा इसमें, ओपन ब्रैकेट होएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ओपन, ओपन या सेमी क्लोज ब्रैकेट। यस सर। अब बेटा देखो, इसको देख लो, इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर a यहाँ पर b। अब बेटा a पे क्या होगा, हॉलो सर्कल होगा यहाँ पर, और देखो यहाँ पर b पे डार्क सर्कल होगा, क्योंकि भाई b पे क्या है, लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसलिए b पे डार्क सर्कल होगा यार। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जब शो करोगे तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a कॉमा क्लोज ब्रैकेट b। ये बेटा इसको भी आप वही सेम चीज बोलोगे, इन दोनों का सेमी ओपन है सेमी क्लोज। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ है चीज? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? बट कोई बात नहीं, आप लोगों का मन है करिए। नोट कर लिया बच्चों? नो सर, लास्ट बाकी। सर कंप्लीट नोट कर लिया। ठीक ठीक, ओके, नोट कर ले सारे बच्चे दिन में। सर ये थर्ड में लाइन करने की है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेमी ओपन, ये जो लाइन मैंने किया है वो नहीं सर, वो आपने की है ना ए बी में, वहाँ बस वहाँ पे। यहाँ पर, हाँ ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा ना सर ये लाइन, कौन सी लाइन बेटा? सर मतलब जो आपने शेड किया है बीच में लाइन से। अच्छा ये वाला, नो सर, ये जो आपने सेकंड में शेड नहीं किया है। शेड अच्छा, शेड हाँ, सर। हाँ सेट कर सकते हो, सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। बेटा जो न्यू स्टूडेंट है, सबको समझ में आ रहा है? कोई बच्चे को डाउट हो, ऐसा कुछ हो तो पूछ सकता है, ठीक है? ठीक है, अच्छा देखते हैं, अपन लोग इंटरवल्स भी देख लिए हैं, अब अपन लोग ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, भाई इंटरवल्स में कुछ ऑपरेशन वगैरह भी देखेंगे।
ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स। देन बच्चों देखते हैं, आपसे पहली चीज यूनियन देखते हैं, सेकंड थिंग इंटरसेक्शन। बेटा जब इनइक्वालिटी यूज होगी तो यूनियन तब आप लोग यूज करेंगे, इसका साइन, आप इसका साइन भी नोट कर लीजिए पहले, देन मैं बताता हूं यूनियन कब यूज होगा। जैसे यू बनता है यूनियन होएगा, और उल्टा यू मतलब जस्ट रिवर्स यू, ये इंटरसेक्शन होता है। ओके बच्चों, अब दिन देखिए यूनियन इंटरसेक्शन तो हमें साइन पता चल गया, बट नाम तो पता चल गया, बट अभी इसके बारे में नहीं पता चला क्या होता है। यूनियन को कभी कभी इनइक्वालिटी में बेटा इसको एंड जहां सॉरी और जब यूज होगा इनइक्वालिटी में तो वहां पर यूनियन यूज करेंगे, और जब एंड यूज होगा तो वहां पर इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं, जैसे आपसे बोला जाए x बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है भाई, यूनियन 2 to 4 सॉरी 2 to 6 लिख लेते हैं, 2,6 2 to 6। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे यूनियन का क्या यूज देखते हैं अभी, ठीक है। अब आपको ये चीज दे रखी है, बट आप इसको नंबर लाइन पहले शो तो करिए यार। तो यहाँ पर क्या है, जितने पॉइंट है उनको सबको शो कर लेते हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। अब बेटा पहले ब्रैकेट में क्या बोला गया, 1 to 4, यहाँ पर 1 और 4 पे क्या होगा, डार्क सर्कल होगा बेटा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है भाई। देन अब आपसे क्या बोला जाए, 2 to 4, अच्छा 2 to 6 बोला गया है, तो 2 to 6 में भी डार्क सर्कल ही होगा। अब क्या भाई इनका यूनियन लेना है अपन को, तो यूनियन क्या आएगा देखते हैं भाई। इसको जितना एक शेडेड करो, शेडेड पोर्शन क्या होएगा इसका, ये सब क्या होगा, यूनियन आएगा बेटा। मतलब आप ये भी बोल सकते हो, अपनी जो ट्रेन है यहां से चली, इसके बाद ये ट्रेन यहां गई, फिर इसके बाद यहां से फिर यहां पर फिर जाएगी, यहां पर स्टॉप होगा, ठीक है सर ये वापिस एक्सप्लेन करो सर। बेटा यूनियन जैसे 1 to 4, आपसे x बिलोंग्स टू 1 to 4 मतलब क्लोज ब्रैकेट 1 to 4 यूनियन 2 to 6, आपसे चीज बोली गई। अब इसको बेटा क्या लिखेंगे, मतलब इसको यूनियन लगा हुआ है तो इसको यूनियन हटाने के बाद क्या आएगा ये देखते हैं। तो इसको नंबर लाइन से देखते हैं यार। तो नंबर लाइन पे 1 2 4 6 जितने पॉइंट है यहाँ पर, मतलब जितने नंबर्स हैं यहाँ पर 1 4 है, 2 6 हमको नोट कर लिया भाई। पहले तो अपन लोग क्या किए, 1 to 4 के बीच में कर लिए और 2 to 6 के बीच में कर लिए। अब अपन को यूनियन लेना, यूनियन हटाना है यहाँ से, मतलब यूनियन लेना, इन दोनों नंबर का यूनियन लेना है यार। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर अपनी ट्रेन स्टार्ट हुई या अपनी बाइक स्टार्ट हुई यहाँ से, आप यहाँ जितना कवर लास्ट तक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन के अंतर्गत आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा पूरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 6 लिख सकते हैं। बोलो, यहाँ पर जो 2 4 देखो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 2 बार में बट एक ही बार लेंगे उसको, समझ में आया ना। जिन बच्चों को सेट पढ़ रखे हो उनको तो क्लियर हो रखा होगा, एकदम समझ गया तुरंत। बट यहाँ पर जो नए बच्चे हैं उनको ये चीज समझनी, जैसे देखो यहाँ पर 2 to 4 इस इंटरवल में भी आ, इस 9 के अंतर्गत आ रहा है इस वाली में, और 2 to 4 2 to 6 इसमें, 2 to 4 तो इसमें भी आ रहा है। तो हाँ लेंगे, मतलब जितना होगा, मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी ब्रैकेट यहाँ पर है नंबर लाइन जब शो करोगे तो सारा लेंगे, बट रिपीटेड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं लेंगे कि यहाँ पर देखो 2 to 4 में 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड पोर्शन 2 बार रिपीट हो या 3 टाइम्स रिपीट हो, उसको आप कंसीडर 1 ही टाइम्स करोगे। ओके बच्चों, जैसे देखते हैं अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर a इक्वल टू आपसे बोला गया 1 2 3 4 5, ऐसा है कुछ यार। अब b इक्वल टू 2 3 4 7 8, ऐसा है भाई। तो आपसे a यूनियन b बोला जाए तो क्या लोगे, देखते हैं। अरे शांत रहो तुम लोग, जिन ऊपर रखो उनको शांत रहो यार।
तो ए यूनियन बी देखो, अब यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट ले लेते हैं भाई, 2 3 4 7 8 ले लेते हैं भाई। ये यूनियन नहीं होगा, हम मानते हैं कि इन दोनों के एलिमेंट में जितने, बट कॉमन एलिमेंट को हमको हटाना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट जैसे इन दोनों के जो कॉमन, जैसे 2 2 इन दोनों में देखो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो इन जो 2 टाइम्स लिखने के बजाय या 2 टाइम्स लिखने ना लिखे जाएं, इसकी जगह आप क्या करोगे, केवल और केवल इन एलिमेंट को हटा के 1 टाइम्स ही लिखोगे। यहाँ पर यूनियन का मतलब यही होता है। ओके बच्चों, 1 2 3 4 5 7 8 ये आपका राइट आंसर है यूनियन का, और ये रॉन्ग आंसर है। ओके बच्चों, देन अब इसी तरह बेटा इन्हीं दोनों में ए और बी से ही अपन लोग इंटरसेक्शन को समझते हैं। यार इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, अब आपसे इंटरसेक्शन में तो बिल्कुल इसको सिंपल सा एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अपन लोग सीखेंगे, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। यहाँ पर जब एलिमेंट की बात आती है सेट्स में, तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट नोन एज ए इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन में आएंगे वो एलिमेंट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करोगे आप, कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 और 4 है, लिख लेते हैं भाई। ऐसी सारी चीजें नंबर लाइन में भी आएंगी, ये भी देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है। बेटा इसको नोट करो आप एलिमेंट वाला, देन आप नंबर लाइन में दिखाते हैं कैसे होएगा। यूनियन में आप ये भी सोचोगे दोस्तों, दो सेट के बीच में, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपको मिस नहीं होना चाहिए, बट रिपीटेड एलिमेंट को 1 टाइम्स लिखेंगे। ओके बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग समझ पाए वैसे समझ सकते हैं। आप ये चीज पहले सेट्स वाली नोट कर लीजिए, देन मैं इंटरसेक्शन को एक्सप्लेन करूं। सर यूनियन वाला क्वेश्चन एक और बार समझाओ ना। बेटा यूनियन में क्या है कि जैसे मान लीजिए ए में जितने, मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें भी 2 3 4 7 8 एलिमेंट है। अब बेटा इन दोनों के एलिमेंट तो लिखेंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है उनको आप एक बार ही लिखेंगे या 1 टाइम से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 भी लिख लिया, 2 3 4 5 लिख लिया, बट 2 3 4 5 इसमें भी कॉमन है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं यूनियन से। ठीक है, इनको नहीं लिखेंगे। सर 7 8 का तो 6 तक ही है ना बेटा 7 8 ये है, तो बी पे तो है, तो ए और बी के सर, सारे एलिमेंट लिखेंगे, बट कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। मेरा ऑडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा चला गया। तो लेकिन ये नंबर लाइन पर ये 1 से लेकर 6 तक ही आपने यूनियन कराया। बेटा ये क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है। ओके, अब बेटा इंटरसेक्शन को समझते हैं, इसी इंटरवल को लेते हैं और इंटरसेक्शन को समझते हैं क्या होता है भाई। सेट्स में तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया क्या बच्चों? जो नए बच्चे हैं उनको सेट्स में इंटरसेक्शन समझ में आया कि नहीं, बोलो। हर्ष समझ में आया बेटा? हर्ष विराट समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन का क्या यूज है, नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन को कैसे देखें। नंबर लाइन बना लिया भाई, वही चीज है, इंटरवल सेम इंटरवल्स है यहाँ पर भी 1 to 4, यहाँ पर इंटरसेक्शन ओनली लग गया 2 to 6। ठीक है भाई, देखते हैं। अब बेटा इसमें भाई 1 2 4 6। अब देखो बच्चों 1, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं 1 से 4,
1 से 4, दूसरे में क्या बोला गया है 2 to 6। अब बेटा इसमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, शायद ये आ रहा है, क्या बोलो नंबर लाइन पे कॉमन पोर्शन यही आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों। सर ये नंबर लाइन ऊपर Yes, नीचे sir. बनेगी? अरे ऊपर नीचे बना लो यार बेटा, ऊपर ही ऊपर बना लो, ठीक है। ऊपर बना के दिखाओ ना सर एक बार। गजब हो तुम लोग यार सच में। थैंक यू सर। अब बेटा देखिए यहाँ पर इसमें नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 4 6। अब बेटा देखते हैं 1 2 4 6 रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है भाई रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन। अब इसमें देखते हैं, अब ये इसमें क्या बोला गया पहले ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट 1 to 4 क्लोज्ड है तो डार्क सर्कल बनेगा 1 to 4, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन देखते हैं 2 to 6 दूसरे ब्रैकेट में क्या बोला गया, ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट ही है 2 to 6, इसको भी डार्क कर लिया अपन लोगों ने। अब क्या करना है भाई 1 to 4 भी नंबर लाइन में शो कर लिया, 2 to 6 भी शो कर लिया। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या शायद ये कॉमन आ रहा है क्या बोलो बच्चों। जो दोनों ये जो ऊपर लाइनें बन रही है ना, ये दोनों में जो कॉमन आए वही मेन कॉमन पोर्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। सर हाँ बोलो। सर 2 to 4 लिखे या फिर 2 3 4 लिखे तो चलेगा? भाई चलेगा, 2 to 4 के बीच में सारे नंबर आते हैं, 2 to 4 लिख दिया गया तो मतलब सारे नंबर है 2 पर, 2.000001 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। बट अपन लोग रियल नंबर नहीं लिखते, केवल और केवल इंटीजर में ही बातें करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ओके नोट कर लो बच्चों। अब तो बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आया, मान पटेल एंड हर्ष एंड बराज समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के, आप लोग करिए, ट्राई करिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए पहले बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट है दिए हुए हैं, मतलब x बिलोंग टू 2 to 6 यूनियन सर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यस बेटा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के बाद यूनियन हटा के, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा इसको, वैसे यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन हटाने के बाद लिखना है। सर। हाँ बोलो। सर ये सेमी ओपन हो गया ना सर? बेटा ये सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पर। सर कहाँ गए पेज? 2 to 6 चलिए, अच्छा इसी में रहने दीजिए आप, मैं इसको रख के दे रहा हूँ।
या इसको कभी कभी वेवी कर्व मेथड भी बोला जाता है। जो इनइक्वालिटी सॉल्व होती है इसको कभी कभी किसी किसी बुक में वेवी कर्व मेथड भी लिखा होगा, ठीक है। बेबी नहीं, वेवी। ठीक है बच्चों, WAVY कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ये ना मत समझ लेना, बेबी मत समझ लेना, ठीक है। कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। राइट। सर कंप्लीट। सर डन। बेटा जो नए स्टूडेंट है मनन हबराज, हुआ खुशी से? यस सर, थोड़ा ही बाकी है। हाँ कर लो बेटा। सर हम बोल भी नहीं सकते? बोल सकते हो बेटा, ऐसा नहीं मैंने बोला, बट थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट उनको पहले करने दो ना, आप लोगों ने तो सब सीख लिया है। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, x बिलोंग्स टू 2 to 6 यूनियन, यहाँ पर क्या हुआ है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट 4 to 8। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ कहीं पर 4 होगा और कहीं पर 6 होगा, 8 होगा। अब आप लोग यही कोई सोचने लगेगा कि सर 0 1 2 से आप स्टार्ट करते थे यहाँ पर, तो बेटा 0 1 2 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं ना, यहाँ पर जितने नंबर दिए उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। बट ऐसे मत रिप्रेजेंट कर देना आप लोग कि यहाँ पर 2 लिख रहे हो, यहाँ पर आप लोग 8 लिख दो, ऐसे मत कर देना यार, ठीक है। अब बेटा देखो, अब यहाँ पर इसमें क्या बोला गया, 2 to 6, 2 पे बट क्या रहेगा, हॉलो सर्कल रहेगा, 6 पे डार्क सर्कल रहेगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब क्या बोला गया, 4 to सर हॉलो क्यों रहेगा वो? तो बेटा है 2 ना पे सर, मतलब ओपन ब्रैकेट है ना, पहले ओपन ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट मैंने बोला है ना कि हॉलो सर्कल रहता है, क्लोज ब्रैकेट में डार्क सर्कल रहता है। अब बेटा यहाँ पर 4 पे भी ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ भी हॉलो सर्कल होगा, और 8 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर क्लोज सर्कल रहेगा। अब बेटा यूनियन लेना है यार, देखते हैं। तो यहां से अपनी ट्रेन स्टार्ट हुई, ये कुछ यहाँ फिर यहाँ जाएगी, बट यहाँ पर ट्रेन ये जो 4th है ना, तो यार यहाँ से बाईपास जो मान लो 4th है, ये ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुकी, ये बाईपास से निकल गई, मतलब ये 4th को नहीं लेंगे यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं है, ओपन ब्रैकेट की वजह से 4th यहाँ पर नहीं है और 8 में है, तो क्या 4th लेंगे या नहीं लेंगे, इसमें तो है बट इसमें नहीं है, दूसरे वाले में 4th लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, यूनियन में तो सब कुछ लेते हैं ना, केवल और केवल रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेंगे। तो यहां से क्या जाएगा बच्चों, 2 to 8 आ जाएगा, 2 8 2 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा और 8 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर है। आप बेटा इंटरसेक्शन के लिए देख लो, मान लो दूसरी वाली जो ट्रेन है नहीं भी ले रही, बट पहली ट्रेन तो इसको देखो पूरा पाथ क्लियर कर रही है, तो इसलिए यूनियन में सब कुछ लेंगे बट रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेंगे। देन भाई देखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 4 इंटरसेक्शन 1 to 6, 2 1 to 6 है ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा। पहले ब्रैकेट बेटा क्या बोला गया है, 2 to 4, बट दोनों में हालो सर्कल होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट हो गया बच्चों। अब दूसरे ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट क्या बोला गया है, 1 to 6। ठीक है भाई, देखते हैं 1 to 6।
और 1 to 6 में क्या होएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट होएगा। तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है केवल और केवल 2 to क्या 4 होएगा, x बिलोंग टू क्लोज्ड 2 to 4 होएगा क्या, बोलो। यस सर यही होगा। नहीं होगा ये, यहाँ पर कॉमन मतलब इसमें 2 4 कहाँ है बेटा, इसमें तो 2 4 नहीं है, तो 2 4 नहीं लेंगे। ओके, ये भी चीज देखो आप लोग, ये सारी चीजें इसमें देखनी है। कॉमन का मतलब दोनों में जो, इसमें 2 4 नहीं है ना बेटा, क्लोज ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, 2 से 4 के बीच के सारे एलिमेंट लेंगे बट 2 और 4 नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? तो नहीं X सर नहीं पता चला। यहाँ पर 2 to 4 होएगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन में मान लो यहाँ पर, चलो इसको हम A मान लेते हैं, इसको कुछ देर के लिए B मान लेते हैं, नंबर आपको ऐसे भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है भाई, तो इसमें क्या है, केवल और केवल मान लो 3 है, मान लो 2 पॉइंट, इसको ऐसे ही मान लेते हैं 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा सा तो लेंगे, बट तो इसमें इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, केवल 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो यार। अब इसी तरह नंबर लाइन में भी देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया, मैं फिर से एक बार रब करके डायग्राम ड्रा करता हूँ और ध्यान से समझना आप लोग। क्या पहले में क्या बोला गया, 2 to 4 मतलब 2 और 4 के बीच का, बट 2 4 नहीं लेंगे, ठीक है भाई। अब देन सेकंड में क्या बोला गया है, 1 to 6, बट 1 और 6 ले भी रहे हैं, तो 1 और 6 में डार्क ब्रैकेट बना लेते हैं। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, केवल और 2 और 4 के, सॉरी 2 और 4 के जो बीच के एलिमेंट होंगे वही लेंगे। 2 4 क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि इसमें तो 2 4 नहीं है ना, इस वाले में ब्रैकेट में नहीं, इसमें तो है, इसमें तो 1 to 6 भी है, 1 to 6 के सारे एलिमेंट है, बट इसमें तो 2 और 4 के बीच के एलिमेंट है, 2 4 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर जो इंटरसेक्शन लेंगे तो देन 2 और 4 के बीच के एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? नोट कर लो। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज ब्रैकेट होता, इंटरसेक्शन 1 to 6 होता, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 ओपन रहेगा, 4 का क्लोज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा 4 में डार्क सर्कल आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर ले लेंगे इंटरसेक्शन में। यदि मान लो कभी कभी ऐसे ही बोल सकता है, x बिलोंग्स टू 2 to 4 मतलब 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, 4 पे ओपन ब्रैकेट है, इंटरसेक्शन 1 to 6। अब इसमें क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज ब्रैकेट और 4 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाले पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, सॉरी क्लोज्ड सर्कल आ जाएगा, तो ये 2 भी इसमें आ जाएगा, बट 4 नहीं आएगा, 4 पे क्या ओपन सर्कल है। और सर यूनियन होता तो 1 to 6, यूनियन में तो बेटा 1 to 6 आएगा, बच्चा बच्चा जानता है ये चीज। ओके। नोट कर लो। मान वराज हर्ष, क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ओके, नोट करो बेटा। देन अब छोटे छोटे इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये आपका टॉपिक 4 to 5 लेक्चर जाएगा, आप लोगों को कंटिन्यूअसली यही पढ़ाया जाएगा अभी। और आपको मंडे को सारे बच्चों को उसी क्लास में बैठना है,
क्योंकि यही सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा। और बेटा जो नए बच्चे उनका जो सेट थ्योरी है वो अलग से बैच बना के मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से मैं कर दूंगा। और जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो बेटा क्या होता है ना, कुछ बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री मुझे जो लगता है कुछ बच्चों, ठीक है बच्चों, अपन लोग देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होएगा, चलिए पहले बहुत छोटे से लेते हैं अपन लोग। 3x माइनस, अच्छा हाँ पहले इस सब चीजों के लिए ठीक है इसको लिख लो आप लोग, बट इसके पहले कुछ अपन रूल लिखते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल लिखो आप लोग, लिखो कॉपी में, स्टेप ऑफ वेवी कर्व मेथड, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, स्टेप ऑफ वेवी कर्व मेथड। उसमें पहला क्या होगा, पहला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होगा वेवी कर्व मेथड में, कभी कभी नहीं भी देखा तो कोई टेंशन नहीं, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें पहले तो आप जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दोगे उसको पहले फैक्टराइज करोगे, ओके बच्चों। सेकंड में क्या करोगे, x को पॉजिटिव साइन बनाओगे, इसके बाद थर्ड में क्या करोगे बेटा, राइट इनइक्वालिटी 0 करोगे, ओके बच्चों। ये आपको पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 चीजें करनी है आपको, ठीक है। फैक्टराइज करोगे, देन x पॉजिटिव साइन, मतलब x को पॉजिटिव साइन में बनाओगे, देन राइट इनइक्वालिटी को 0 करोगे। अब देखते हैं बेटा, राइट इनइक्वालिटी 0। अब इसको बेटा इसके बाद क्या करोगे, नंबर लाइन आता है भाई। अब नंबर लाइन में आप लोग क्या क्या करोगे वो भी देखते हैं। पहला जो करोगे, मार्क क्रिटिकल पॉइंट, मार्क क्रिटिकल पॉइंट, मार्क क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जैसे मान लो x-2 एंड x-3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोला गया है, तो 2 पर 0 हो रहा है पूरा फॉर्म, मतलब पूरा फंक्शन 2 पे भी 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, जहां पर फंक्शन जिन पॉइंटों पे फंक्शन 0 होगा दैट नोन एज ए क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देन अपन लोग क्रिटिकल पॉइंट को पहले मार्क करेंगे। फिर क्या करोगे आप लोग, ओपन सर्कल और क्लोज्ड सर्कल करोगे उसमें भाई, वो ये भी देखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो ओपन सर्कल या क्लोज सर्कल। नंबर लाइन हो गया, आपको फिर क्या करना है, मार्क साइन, और उसमें नंबर लाइन पे साइन मार्क करना है। मार्क ईच पोजीशन। सेकंड क्या करोगे, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ईच पोजीशन में पॉजिटिव और निगेटिव साइन देखोगे आप लोग। अब बेटा इसके बाद आंसर दे दोगे, गेट आंसर, गेट आंसर, select the required portion, select the required portion, second का include closed circle, include
क्लोज्ड। ये बेटा आपको स्टेप ऑफ बेबी कर्व मेथड में करते हैं, मतलब जब भी आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा कोई भी, उसको फैक्टराइज करोगे, एक्स पॉजिटिव साइन बनाओगे, राइट इक्वल टू 0 करोगे, मार्क क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे, ओपन सर्कल क्लोज्ड सर्कल मार्क करोगे आप, मार्क साइन ईच पोजीशन सॉरी मार्क ईच पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव, गेट आंसर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, इंक्लूड क्लोज्ड सर्कल। अब बेटा इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी लिख लो, इसको नोट करो आप लोग जल्दी से। नोट हो गया क्या बच्चों? नोट हो गया क्या मनन बुराज, नोट हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है बच्चों, आप देखते हैं अपन लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब कुछ और पॉइंट है जिनको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको रिमेंबर करना है, ठीक है बच्चों? इसका जो पहला पॉइंट है साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी changes, sign of inequality changes on multiply or divide negative number। ओके बच्चों, जो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स होगा या चेंज होगा जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नेगेटिव नंबर का करोगे। देन सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, समझ में आया बच्चों ये पॉइंट? नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ये वेरिएबल लिख लेते, ठीक है? नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ये वेरिएबल। बेटा जैसे आपको x/2 इक्वल टू 3/2 सॉरी 3/x दिया हो, आप तुरंत मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेते थे, बट यदि आपको x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/x दिया हुआ तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्लियर हो बच्चों? इनइक्वलिटी में चीज आप नहीं करोगे, इक्वल जब हो तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई? सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, वी में क्रॉस मल्टीप्लाई, वी में क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज
variable quantity if and only if and only if we know its sign. अभी तो बोला गया क्या, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, बट इस पॉइंट में क्या बोला गया, वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन। यदि वेरिएबल का हमें साइन के बारे में पता है तो आपको इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल का इनइक्वालिटी में नहीं होता है। बोलो बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अब देन बेटा ये पॉइंट जो आज लिखाए गए हैं ये आपको कल इसमें क्वेश्चन में